नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से दो बड़ी न्यूज है और एक जो है तो विश्लेषण है, तो तीन बहुत बड़ी न्यूज है। और अब मैं अपने शो में जो आपका रोज का सवाल है ना, उसका जवाब दूसरे दिन दूंगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप उतना जितना कमेंट करेंगे, जो आपके बचे हुए हैं, पहले के बचे हुए हैं, अब संडे को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अब टाइम नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है क्योंकि अब फैसले की घड़ी है, बिल्कुल फैसले की घड़ी है, कभी भी किसी समय पे आ जाएगा। तो सबसे पहले सुन लीजिए ये तीन ब्रेकिंग न्यूज में पहली न्यूज सुनिए, ये बहुत जरूरी है। और मैं बोल रहा हूं कि जो लड़के ऐसे हैं तो प्लीज भाई आप अपने दोस्तों को और अपने आईटीआई वालों को जरूर बताइएगा। तो पहला सवाल है कि जो आईटीआई बंद हो गई हैं या डीएफिलेट हो गई हैं, उनके छात्रों का क्या होगा। ये बहुत सारे छात्र थे, राजस्थान के थे, गुजरात के थे, उत्तर प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे। ये करीबन 100-200 छात्र अभी हमारे पास आए हैं, लेटेस्ट आए हैं, और इनकी आईटीआई बंद हो गई है। इनका जो संचालक है बंद करके भाग गया है और कुछ की डीएफिलेट हो गए हैं। तो वो लड़के भटक रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट कहां से आएगा, अब हम अपना एग्जाम कैसे करवा पाएंगे, अब हमारी फीस कैसे जमा होगी। तो उन लड़कों को बता रहा हूं, आप बहुत देर कर दिए हो, ऐसे जो छात्र हो बहुत देर कर दिए हो भाई। और जो व्यूअर मेरे सुन रहे हैं, तो अगर आपके दोस्त के साथ में ऐसा हुआ है तो प्लीज उसको बताइएगा इस वीडियो के बारे में, कोई वाला वीडियो देख ले। तो सबसे पहले सुनिए कि अगर किसी कारणवश कोई भी आईटीआई बंद हो जाती है और वो भाग जाता है, तो उस लड़के का क्या होता है, उस लड़के का अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट आईटीआई में शिफ्ट हो जाता है। ये गवर्नमेंट का रूल है। अब आप कैसे शिफ्ट होगे, आपको जो ऐसे लड़के हैं सबसे पहले जेडी ऑफिस, ज्वाइंट डायरेक्टर की ऑफिस। अब ज्वाइंट डायरेक्टर की ऑफिस क्या होती है, बहुत सारे लड़कों को नहीं पता है, नोडल के बारे में भी, तो ये कहां से पता चलेगा। अब आईटीआई वाला भाग गया है तो जो गवर्नमेंट आईटीआई है वहां जाइए और वहां से पूछिए। जैसे सपोज करिए कि भोपाल में कोई लड़का पढ़ रहा है, तो भोपाल का गवर्नमेंट आईटीआई में जाइए, वहां पूछिए कि जो जेडी कहां बैठते हैं, तो वो भोपाल डिवीजन का जो जेडी होगा ना वो बैठेगा। हर संभाग में एक जेडी बैठता है। जैसे भोपाल में 8 संभाग है, 8 जेडी बैठते हैं, टोटल 8 जेडी जो है तो बैठते हैं अलग अलग। ये जरूरी नहीं है, पर वो जो जोन बनता है ना, जोनल बनता है, संभाग भी मान लीजिए, कम संभाग मानिए, लेकिन जोन ज्यादा मान लीजिए आप उसको, ठीक है। तो जो जोन पे बैठते हैं ना, उन हर एक जोन में एक जेडी बैठता है, ज्वाइंट डायरेक्टर जिसको कहता है। वहां आप अपनी एप्लीकेशन लेकर के जाइए सारे लड़के, और वहां बताइए कि ये आईटीआई बंद हो गई है। एक लेटर उनको दे दीजिए, दूसरा लेटर अपने स्टेट में स्टेट डायरेक्टर को एग्जाम सेक्शन में दीजिए, जहां एग्जाम सेक्शन हो वहां दीजिए, वहां दीजिए और वहां लिखिए कि हम इस आईटीआई के थे, ये आईटीआई बंद हो गई है और आप इसको चेक करवाइए। तो फिर वो अब गवर्नमेंट आईटीआई को बोलते हैं या किसी को भेजते हैं, आईटीआई चेक करता है। इसके बाद जो है तो वो लेटर दिल्ली भेजते हैं और आपका डेटे का उठा करके जहां के आप हो, जहां आप आईटीआई किए हो, वहां की गवर्नमेंट आईटीआई में शिफ्ट कर देते हैं। वहां आपको एग्जाम फीस जमा करनी पड़ती है और वहां से आपका एग्जाम होगा, वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन भाई ये वाले जो काम है आपको 30 तारीख के पहले पहले करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 अक्टूबर, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। तो आप लोग अगर ऐसे लड़के हो जो करीबन 150-200 लड़के हमको व्हाट्सएप किए हो और मेल किए हो और हमसे बात किए हो, तो उन लड़कों को बता रहा हूं कि देखिए आप घबराइए नहीं, आप तुरंत ही कल ही, जैसे ये शो बनना, कल ही जो है तो जेडी ऑफिस जाइए और आप अपने स्टेट में जाइए। अगर कुछ दिक्कत होती है तो मेरा नंबर है ही, बात कर लीजिए, लेटर लेख करके जाइए, आपकी परीक्षा हो जाएगी। और ये मैंने डीजीटी से पूछा था तो डीजीटी ने बताया कि आप लड़कों के अवेयरनेस के कारण सर अब आप अपने शो में हर चीज बताते चले जाइए ताकि लड़के अवेयरनेस हो जाए। कोई भी लड़का इस बार सप्लीमेंट्री के एग्जाम से ना छूटे, ये मेन मकसद है। दूसरा सुन लीजिए, बहुत सारे लड़के इस बार 80% अटेंडेंस कम होने के कारण एग्जाम नहीं दे पाए हैं। वो लड़के बहुत ज्यादा परेशान हैं। उन लड़कों को बता रहा हूं कि आपको अटेंडेंस पूरा करिए और आप अपना लेटर जो है तो आप प्रिंसिपल को एक कॉपी दीजिए। प्रिंसिपल के हाथ में नहीं रह गया है, किसके हाथ में हो गया है ये अधिकार, ज्वाइंट डायरेक्टर के हाथ में रह गया है।
तो आप अपने ज्वाइंट डायरेक्टर को लेटर दीजिए। ज्वाइंट डायरेक्टर को पूरा अधिकार है कि आपको दूसरा मतलब माने जो आपका चला गया, दूसरा जो आएगा एग्जाम, उसमें आपकी अटेंडेंस पूरी करवा करके वो आपको अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी। एग्जाम में फिर आप नए रूप से बैठ पाओगे। ये बहुत चटपटाहट लड़के कर रहे हैं इस बार। बहुत सारे हजारों से ज्यादा लड़के जो है 30% के बारे में नहीं जानते थे, खास तौर से गवर्नमेंट ITI में। तो वो लड़के नहीं दे पाए एग्जाम और बहुत परेशान हैं। वो बेचारे कमेंट भी नहीं कर पाते हैं लाज के मारे। तो मैं उनको बता रहा हूं कि भैया ठीक है, ये ऐसे जो आई है तो आपके ये 2 हैं, आपको ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाना है। लेकिन आप जब ज्वाइंट डायरेक्टर के पास जाएंगे तो आप पूरा लेटर लेके जाएंगे कि आपका मेडिकल के कारण आप नहीं दे पाए, आपको बुखार था या आप किस कारण से नहीं, आपका अटेंडेंस 60 हो गई। तो ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। 2 चीजें जो आज आपको मैंने बताया, ये मेरे को बोला गया है, हर जगह से बोला गया, स्टेट से भी बोला गया है, DGT के ऑफिस से भी बोला गया, हर जगह से बोला गया कि ये दोनों प्रोग्राम आप तुरंत सबसे पहले दिखाइए। लड़के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तीसरी चीज चलते हैं कि RTI के बोतल से निकला ED प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा जिन्न। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ना, आप लोग समझते नहीं हो कि क्यों DGT का आप दोष देते हो, नहीं देते हो सर, DGT का पक्ष करते हो। भाई साहब जब DGT सबूत देती है ना तो मेरे मुंह पे जो तमाचा बैठता है वो मैं आपको उसकी आवाज आपको सुना नहीं सकता हूं। इसलिए मैं बिना सबूत और बिना तथ्य के मैं कुछ नहीं करता हूं। अब देखिए ED प्रैक्टिकल का ये अभी और चलेंगे शो, लेकिन एक चीज दिखा रहा हूं। ये लड़के का देखिए, इस लड़का बहुत परेशान था और ये लड़का और ITI वाले क्या कह रहे थे कि वो DGT की गलती, DGT की गलती, DGT की गलती है। जब मैं DGT को डेटा भेजा था वहां से हमको जवाब आया, करे सर इसमें तो बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है। हमने कहा सर क्या हुआ? बोले सर ये अप्रूवल नहीं हुआ है इनका डेटा, आप पता लगवाइए स्टेट में जाकर के कि वहां जाकर के कि इनका नंबर ही नहीं, इनके नंबर में बहुत सारी कमियां हैं। वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, ऑन द रिकॉर्ड हो जाएगा ये, तो कुछ चीज समझिए, फिर हमारे ऊपर नोटिस आ जाएगी गवर्नमेंट की। तो मैंने लड़के को बोला कि RTI लगाओ तुम, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब लड़का RTI लगाया और आज उस लड़के को आया, क्या आया? RTI के जवाब आया। तो ये देखिए RTI के जवाब में क्या आता है, स्टेट डायरेक्टर क्या जवाब देते हैं, देखिए क्या आया है, तो आपकी आंख खुल जाएगी। क्या लिखा है कि SCBT एवं NCBT पोर्टल पर छात्र के अंक में भिन्नता के कारण SPIU मतलब माने स्टेट डायरेक्टर SCBT के स्तर पर अंक को रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिस संबंधित नोडल संस्था द्वारा संशोधन कर पुनः सबमिट करना था, किंतु इस समय पर नोडल संस्थान के लॉगिन लिंक उपलब्ध ना होने के कारण संशोधन संभव नहीं है। कृपया नोडल संस्थान से संपर्क में रहें और DGT द्वारा लिंक उपलब्ध कराने के उपरांत संशोधन की कार्यवाही एवं SPIU माने स्टेट NCBT के स्तर पर अप्रूव होकर कार्रवाई की जा सकेगी। ये तो अपना बचाने के लिए इन्होंने कर दिया, अब लिंक खुलनी नहीं है। अब आप समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। SCBT के पोर्टल पे दूसरा नंबर चढ़ा दिया गया, NCBT पोर्टल में दूसरा एक्चुअल नंबर चढ़ा गया। यहां क्या किया उसने, अब मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूं, समझिए आप समझ गए ना आप जो मैं कहना चाह रहा हूं कि SCBT में उसने कुछ दूसरा नंबर चढ़ा दिया और NCBT के पोर्टल में दूसरा नंबर चढ़ा दिया बेवकूफ ने। ठीक है ना, अब यहां वही लेन देन वाली बात है, समझ गए आप लोग, समझ जाओ, है ना। पहले ये हुआ होगा, फिर ये हुआ होगा, पहले फेल कर दिया गया होगा, फिर पैसे लेकर के कुछ लेके चढ़ोतरी चढ़ करके नंबर चढ़ा, तो भिन्नता आई दोनों को। जब स्टेट ने अप्रूवल करने की पाई तो पाया कि उसमें जो है तो लड़का फेल है और यहाँ लड़के को पास कर दिए, या यहाँ लड़के को 10 नंबर था और यहाँ लड़के को 50 नंबर दे दिए, तो स्टेट ने अप्रूवल नहीं किया। अब स्टेट जो है तो नोडल के ऊपर टांग रहा, कह रहा है कि भैया अब DGT की जब लिंक खुलेगी तब हम उसको जो है तो नोडल को कहेंगे कि एक्चुअल में नंबर चढ़ाइए और फिर इसके बाद अपडेट करिए। अब ये बच्चा मारा जाएगा, बीच में लटक जाएगा, क्योंकि लिंक खुलने वाली नहीं है, DGT लिंक खुलेगी नहीं, और इसीलिए लिंक बंद कर दी गई थी। जो मैं आप लोगों को बता रहा था 6-6, 7-7 बार लिंक खुली थी। क्यों DGT लिंक बंद की है इसका आप सुन लीजिए,
आप देख लिए ना, यही हो रहा था घोटाला, और ये सबसे बड़ा घोटाला हो रहा था। अच्छे छात्र मर रहे थे, फर्जी छात्र पैसे लेने वाले वो हो रहे थे, और इसमें ये लड़का फंस गया बेचारा। अब ये ना तो सप्लीमेंट्री एग्जाम के लायक रहेगा और ना रिजल्ट अपडेट के लायक रहेगा। और ऐसे यही भर लड़के नहीं, यही भर लड़के को नहीं बता रहा हूं, लाखों लड़के इस चीज में फंसे हुए हैं। आपको मैं बता दे रहा हूं, कई लड़के फंसे हैं। चूंकि आपको पता नहीं है, आपका क्या पता है, आप क्या बोल रहे हो कि अरे सर हमारा तो ईडी प्रैक्टिकल का नंबर नॉट अपलोड आ रहा है, ईडी प्रैक्टिकल का नॉट अप्रूवल आ रहा है, तो मैं क्या करूं सर अब अरे रिजल्ट अपडेट अगर अभी विप्रो जैसे कर रही है, कल परसों से रिजल्ट अपडेट चालू हो जाएगा, तो रिजल्ट अपडेट होगा तो इनका 0-0 ही आएगा, इनका 0-0 ही आएगा। अब आप समझ जाइए, इनका -1 नहीं आएगा, ये 0-0 में ही लटके रहेंगे और कभी भी नहीं निकलने वाला है। तो मैं इस मुद्दे के तह पे जान करके आपको समझा रहा था कि आरटीआई लगाओगे तो प्रॉब्लम समझ में आएगी कि क्या है। और मैं जो दिखाता हूं ना, मैं आंख खोलने वाला सलूशन बताता हूं भाई साहब, उसके तह तक जाता हूं मैं। ये नहीं है कि प्रॉब्लम बता करके मैं भाग जाऊं। अब मैं डीजीटी को बोलूंगा, और सर को ये शो इसलिए बना रहा हूं, सर देखते हैं तो सर को भी पता चले कि सर इसमें लड़के दोषी नहीं है, इसमें आईटीआई वाला नोडल दोषी है। क्या उसने किया इस पे खुलासा मैं नहीं करना चाहता हूं। आप लोग समझदार हो, फिर जानते हो कि अगर कुछ हो गया तो जांच होने लगेगी, फिर देरी हो जाएगी। लेकिन ये जस्ट समझाने के लिए और सर को बताने के लिए कि सर इसमें आईटीआई के स्टूडेंट का कोई दोष नहीं है, उसने एग्जाम दिया। अगर वो लड़का फेल है तो फेल कर दीजिए, तो सप्लीमेंट्री में आ जाए। अगर वो लड़का पास है तो उसको पास कर दीजिए सप्लीमेंट्री से और बाहर आ जाए। अब वो बीच में अटका है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? लिंक तो खोलने से नहीं रहा, क्या होगा? अब यही चक्कर के कारण डीजीटी क्या कर रही है कि अब ग्रीवांसेस जो किए हुए हो, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, जब ग्रीवांसेस स्पेशल रूप से खुलेगा, अब फिर भगवान मालिक है कि वो अपडेट करेगा कि नहीं करेगा, ये नोडल वाले के हाथ में। तो इसलिए बोल रहा हूं कि ईडी प्रैक्टिकल वाले नोडल और स्टेट के बीच में लगे रहो। एक चीज और बताऊं, बिहार का नाम नहीं लूंगा, एक आईटीआई के सबूत सहित है मेरे पास। आज उसका डायरेक्टर गया था नोडल, कब का है वो? नवंबर-दिसंबर में दिया था ईडी प्रैक्टिकल का। 271 लड़के में 262 लड़कों की जिंदगी रुकी हुई है और वो नहीं जा रहा था। लड़के गए, नोडल वाला बोला कि आप क्यों आए हो, आपसे क्या मतलब है, मैं आपको नहीं जानता हूं, आप अपने आईटीआई वाले को भेजो। मैंने लड़कों से बोला, दबाव डलवाया, भैया आईटीआई वाले को बोलो, और वो हमारे शो देखते हैं और देख भी रहे होंगे। मैं आपका नाम नहीं बताना चाह रहा हूं सर, लेकिन आप अच्छी तरीके से मैं जानता हूं कि आप शो देखते हैं और आज आप गए भी थे, मेरे को पता है। मैं वहां नोडल के अधिकारियों के संपर्क में हूं, चूंकि 262 लड़कों की बात है, जिंदगी की बात है। आप जाइए वहां, आप दीजिए, और फिर आप इसके बाद वहां अप्रूवल करवाने के बाद आप स्टेट में भी जाएंगे। और नहीं जाएंगे तो आप जान रहे हो कि वीरेश सिंह हूं मैं, सप्लीमेंट्री के एग्जाम होने के बाद मैं पूरा पोल खोल दूंगा। चेतावनी नहीं दे रहा हूं सर, मैं धमका नहीं रहा हूं सर मैं, क्योंकि लड़कों के भविष्य वाली बात है। और जो बाकी आईटीआई वाले हैं और स्टूडेंट वाले हैं उनको बता रहा हूं कि आप लोग समझ जाइए। एक आईटीआई में 272 में 262 लड़के, ईडी प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं उनका चढ़ाया गया। और जब लड़के वहां जाते हैं तो क्या पाते हैं कि सर अटेंडेंस सीट ही नहीं जमा है, कॉपी ही नहीं आई है। किसकी गलती है भाई? अब लड़का क्या सोच रहा है, अरे हम तो दिए हैं परीक्षा। अब वो लड़के पहले अलग यूट्यूबरों की कहानी सुनते थे जो यूपी और बाकी सब जगह पे है। धीरे धीरे वो लड़के मेरे पास आए, जब मेरे पास आए और मेरा शो देखने लगे तब उनकी आंख खुली कि अरे ये क्या हो गया।
कुछ लड़के आरटीआई लगाए तो पता चला कि अरे ये तो बम फूट गया है। आनंद फानंद में लड़के फोन करने लगे, मैसेज करने लगे, लड़के रोने लगे। मैं आपको शो में सुनवा दूं तो आप पागल हो जाएंगे कि लड़के कैसे चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो समझदार बनिए। और अब आज से शो में हर एक मुद्दे पे ऐसे बात होगी, और जितने आपके हैं वो मैंने भेजा है, उसके जितने जितने जवाब आते चले जा रहे हैं। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम मैं देते चला जा रहा हूं। और दूसरी लास्ट की बात बता रहा हूं कि डीजीटी के ऊपर अब दबाव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि डीजीटी अब काम कर रही है, ठीक है ना। अब सप्लीमेंट्री का भी पूरा वो तय कर रही है, दे दी है विप्रो की। और विप्रो ये शो निकल रहा है, हो सकता है कि रात में अपडेट हो गए हों बहुत सारे रिजल्ट, और हो सकता है कि ये रिजल्ट जो है ना 72 घंटे के बाद और अपडेट होना चालू हो जाए। किसी भी दिन किसी भी समय पे अपडेट होना चालू हो जाएगा। क्योंकि जो आज की आपको बताऊं ना, आज मतलब आप समझ रहे हो, ये जो शूटिंग है ना ये रात को 10 बजे हो रही है, कल 10 बजे 11 बजे रात में हो रही है। क्योंकि हमको न्यूज़ जो मिलता है ना ऑफिस खत्म हो जाने के बाद हमको 7, 8, 9, 10 बजे मिलता है, तब ये शो बनता है, तब मैं आपको सुबह दिखाता हूँ, ठीक है। तो एक तरह से कहिए तो ये आपका जो पूरे दिन का न्यूज रहती है वो दूसरे दिन मैं आपको बता देता हूं। तो अब ये बता दूं कि कल जो है तो डीजीटी ने लेटर दे दिया विप्रो को कि बहुत जल्दी सबसे पहले रिजल्ट निकालिए, और रिजल्ट जैसे अपडेट करेंगे तैसे ही सप्लीमेंट्री का काम चालू होगा। पहले ये तो पता चले, तो इसलिए विप्रो लग गई है कि विप्रो डेटा में उलझ जाती तो फिर दोनों काम नहीं हो पाते। तो अब क्या लग गई है विप्रो, जो मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं कि विप्रो सबसे पहले रिजल्ट अपडेट करने में लगी। आप लोग देखोगे कि 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, भाई हमारे में कम हो लड़के ना, हमारे में कम हो, हमारे शो में कम हो, लेकिन पूरे आपके आवाज उठाए हो तो पूरे दुनिया के लड़के हैं, उनका काम होगा, उनका काम फ्री फोकट में हो जाएगा, जो हमारे शो में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आवाज आप लोग उठा रहे हो, मेहनत आप लोग कर रहे हो, लेकिन हो काम सब कर रहा है, तो अच्छा काम हो रहा है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप आवाज उठा रहे हो और आपके भाइयों का हो रहा है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ के हैं आपके भी भाइयों का होगा, आपका भी होगा, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों का होना चालू हो जाएगा, देख लीजिएगा। हो सकता है कि आज शाम से ही बहुत सारों को हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, किसी भी दिन, चूंकि सॉफ्टवेयर का अपडेट होने का कोई टाइम, कोई समय, कोई डेट नहीं है। जैसे रिजल्ट आए तैसे वो अपडेट में डाल देते हैं और अपडेट होना चालू हो जाता है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और जो डीजीटी की तरफ से अपडेट आएगा तो बताऊंगा। अब आप लोग जो पुराने कमेंट कर चुके हैं वो लोग कमेंट बंद कर दो, और जो नए लोग हों वो कमेंट करो, ताकि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं डेली का डेली। और हाँ, एक बात बता दूं भाई कि जैसे ये दीक्षांत समारोह भोपाल में मनाया गया था मध्य प्रदेश में, अब हमारी जवाबदारी होती है इसको दिखाने के लिए। कुछ अभी दिल्ली का भी बचा हुआ है शो दिखाने का, तो उसको करने दो, चूंकि जो लड़के पास हैं उनको भी तो दिखाना है। जो लड़के वो पाए हैं, दीक्षांत समारोह में गए थे, उनकी फोटो नहीं आ रही, अरे सर आप जो है तो मेरा शो नहीं दिखाए, आप लड़कों का शो दिखा रहे हो, उनका दिखा रहे हो, आप नए वाले लड़कों को नहीं दिखा रहे हो। तो हमको सब कुछ देखना पड़ता है मेरे भाई। मैं डाल देता हूँ वही लड़कों को देखने, दोनों वो लड़के हैं भाई, 500, 600, 700 लड़के हैं, 1000 लड़के हैं, वो लोग पुराने वाले, वो नए वाले, तो उनको भी देखने दो ना, उनका भी शो है, उनका भी अधिकार है, ठीक है। इसीलिए मैंने कल जो है तो 2 वीडियो डाला था, पहले आपका डालूंगा, इसके बाद मैं जो है तो 2, 2:30, 3 बजे जो है तो उनके वीडियो डालूंगा, ताकि वो देख लें, ठीक है ना। तो एक साथ क्रैश ना हो। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा। ITI टॉक शो देखते रहिएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।